नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चीन भारत की दुश्मनी जग जाहिर है। पहले भारत चीन दुश्मनी छुपकर निभाते थे, लेकिन पिछले साल लद्दाख हादसे के बाद तो दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसे बताने की जरूरत नहीं। इसी बीच एक बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया। विश्लेषकों की माने तो अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए एक गठजोड़ बनाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है। अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइलें देगा, वहीं ब्रिटेन परमाणु हथियारों से लैस अपनी पनडुब्बी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ठिकाना बनाने जा रहा है। इन्हीं सब बातों से नाराज चीन काफी परेशान है और इसका मुकाबला करने के लिए चीन कई बातों पर विचार कर रहा है। इसी बात से डरे विशेषज्ञों का कहना है कि रूस अब चीन को अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी मुहैया करा सकता है। दुनिया को मालूम है कि रूस अमेरिका दो धुरी। रूस अगर ऐसा करता है तो हिंद महासागर में भारत की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। एशिया टाइम्स की माने तो ऑक्स सैन्य समझौते से जहां चीन और फ्रांस सख्त नाराज हैं और तीखी प्रतिक्रिया दी, वहीं जापान और फिलीपींस ने इसका स्वागत किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी रूस ने ठंडी और चालाक प्रतिक्रिया दी। रूस के कुछ अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलियाई डील पर चीन के सुर में सुर मिलाए, तो वहीं परमाणु अप्रसार की चिंता जताई और आशंका जाहिर की कि एशिया में हथियारों की होड़ लग जाएगी। एशिया टाइम्स की माने तो ये धारणा कपोल कल्पना पर नहीं, बल्कि रूसी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी पर है। रूस अपनी सबमरीन तकनीक को शेयर करने से अभी तक परहेज कर चुका है। रूस की यह तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती और चीन इससे काफी पीछे है। रूस ने अभी तक अपनी परमाणु सबमरीन को केवल भारत को लीज पर दिया है। भारतीय नौसेना 1987 से इसका इस्तेमाल कर रही है। अगर रूस परमाणु सबमरीन को बेचना शुरू करता है तो उसके पास खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। बस इसी बात से रक्षा मामलों के विशेषज्ञ परेशान। विशेषज्ञों की माने तो ऑस्ट्रेलियाई परमाणु पनडुब्बियां रूस के साइबेरियाई इलाके में निगरानी बढ़ा सकती और रूसी जमीन उनके हमले के दायरे में आ जाएगी। ऐसे में अब परमाणु सुपर पावर रूस को अपनी रणनीतिक प्लानिंग करते समय ऑस्ट्रेलिया के फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को भी अब प्रशांत महासागर में रूसी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। रूस को अगले 12 महीने में 3 परमाणु पनडुब्बियां मिलनी है। ये पनडुब्बियां उसी तरह विनाशकारी हैं जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। जानकारों की माने तो रूस और चीन के बीच नौसैनिक सहयोग अब बढ़ रहा है और अगर मॉस्को का वॉशिंगटन कैनबरा से तनाव बढ़ता है तो वो चीन को अपनी परमाणु पनडुब्बी दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन की ताकत में बेशुमार इजाफा हो जाएगा और वो पूरी दुनिया में कहीं भी अपने परमाणु सबमरीन को भेजने में सफल हो जाएगा। और यही भारत के लिए खतरा है, क्योंकि चीनी ड्रैगन की नजर हिंद महासागर पर है। चीन हिंद महासागर पर राज करना चाहता है और इसीलिए वो पाकिस्तान के ग्वादर में नेवल बेस बना रहा है। भारत के सिवा एशिया के किसी भी देश में उतनी कुवत नहीं है कि वो चीन की ताकत का मुकाबला करे। ऐसे में एक भारत ही बचता है जो कमजोर देशों की रक्षा कर सकता है। लेकिन अगर अपना पुराना साथी ही धोखा देने पर आ जाए तो दुश्मन तो मजबूत हो ही जाएगा। बस इसी बात से पुतिन भारत को गंभीर टेंशन दे रहा है। लेकिन ये अभी सोच है। अगर ये काम में बदलती है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा।